इस मूवी की शुरुआत में हम गैरेट नाम की एक एयरफोर्स पायलट को देखते हैं। गैरेट रनवे पर एक प्लेन को ढूंढ रही थी जो ऑकलैंड से समोआ जा रहा था। गैरेट को वो प्लेन दिखाई देता है। वो जब उस प्लेन पर चढ़ती है तो वहाँ पर उसे ढेर सारे मेल को पायलट्स दिखाई देते हैं। गैरेट उन्हें बताती है कि उसे इस फ्लाइट के लिए असाइन किया गया है और वो उनके साथ चलेगी। ये साल था 1943। इस समय एक औरत को मिलिट्री या फिर एयरफोर्स में इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी और अक्सर उन्हें कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। गैरेट के साथ भी वही होता है। टेरेस नाम का एक आदमी उसे तुरंत प्लेन से उतरने के लिए कहता है। गैरेट उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे इस प्लेन के लिए कमीशन किया गया है और उसके पास एक पैकेज है जिसे उसे सही सलामत समोआ में डिलीवर करना है। उनमें से किसी को भी गैरेट के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमति नहीं दिखा रहे थे। प्लेन का कैप्टन उन्हें कहता है कि उनके पास इस पर बहस करने के लिए इतना समय नहीं है, हमें जल्द ही टेक ऑफ करना होगा। एक बार हम ऊपर पहुंच जाएं, उसके बाद हम इस लड़की से बात करेंगे। वो गैरेट को एक बॉल टोरेंट में जाने के लिए कहते हैं। बॉल टोरेंट अमेरिकन B-17 बॉम्बर में नीचे की तरफ एक स्पेरिकल शेप का छोटा सा चेंबर होता है जिसमें सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह होती है। उसके अंदर गैरेट अपने उस पैकेज को नहीं ले जा सकती थी। गैरेट उन्हें कहती है कि उसे उस पैकेज की सुरक्षा करनी है, वो उसके बिना कहीं नहीं जाएगी। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि अगर वो नीचे नहीं गई तो वो उसे अभी इसी वक्त नीचे फेंक देंगे। उनमें से एक तो उसे अपनी गोद में बैठने को भी कहता है। सभी वहाँ एक से बढ़कर एक थे, पर वॉल्टर नाम का एक ऑफिसर उसे कहता है कि वो नीचे चली जाए, वो उसके पैकेज को सुरक्षित रखेगा। गैरेट उस पर भरोसा करके उस बॉल टॉरेट के अंदर चली जाती है और वो लोग उसे ऊपर से लॉक कर देते हैं। उनका प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उस प्लेन में बैठे सभी लोग गैरेट के बारे में बात करने लगते हैं। वो सभी उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका माइक ऑन है और गैरेट उनकी सभी बातें सुन सकती है। गैरेट जब उन्हें बताती है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं, तो वो शुरुआत में तो उससे माफी मांगते हैं, लेकिन फिर से उसके लिए डबल मीनिंग बातें करना शुरू कर देते हैं। गैरेट को सिर्फ अपने उस पैकेज की चिंता थी कि कहीं उनमें से कोई उसे खोल ना दे। वो सभी गैरेट से पूछते हैं कि वो एयरफोर्स में क्या करती है, जिस पर गैरेट उन्हें बताती है कि वो एक फ्लाइट मैकेनिक और एक पायलट है। थोड़ी ऊंचाई पर आने के बाद गैरेट को उसके सामने कुछ देर के लिए एक जापानीज फाइटर प्लेन दिखाई देता है और उसे अपने प्लेन से भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। गैरेट उन लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, पर उन्हें लगा कि उसने शायद बादलों को ही प्लेन समझ लिया है। उनका प्लेन तेज तूफान में उड़ रहा था। जब वहाँ पर बिजली कड़कती है तो गैरेट को उस प्लेन के प्रोपेलर्स के पास किसी हिलती हुई चीज की परछाई दिखाई देती है। वो तुरंत उसके बारे में कैप्टन को रिपोर्ट करती है। गैरेट बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए कैप्टन उसे बाहर आने के ऑर्डर्स देता है। गैरेट जब गेट को खोलने के लिए लीवर को खींचती है तो लीवर टूटकर उसके हाथ में आ जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब वो उसके अंदर फंस गई थी। वो उन लोगों से मदद मांगती है, जिसके बाद वो सभी उसे ऊपर से खोलने की कोशिश करते हैं। वो लोग गलती से कुछ वायर्स को काट देते हैं, जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ हो जाती है। क्रू उसे थोड़ी देर और उसके अंदर रहने के लिए कहता है, जब तक वो उसे खोलने का कोई तरीका नहीं निकाल लेते। गैरेट को वो परछाई फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो परछाई उस पर हमला कर देती है। उसने बॉल टॉरेट के दरवाजे को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्लेन से नीचे गिरते गिरते बची थी। वो किसी तरह गेट को बंद करती है, पर वो एनिमल उसके ऊपर अपने नुकीले पंजों से हमला किए ही जा रहा था। गैरेट की उंगली उस दरवाजे के हुक में फंस गई थी। इससे पहले वो जानवर उस गेट को खोल देता, गैरेट उसे शूट कर देती है। उसकी उंगली पूरी मुड़ गई थी और वो दर्द से चिल्ला रही थी। क्रू ने उस गन शॉट की आवाज सुन ली थी। वो गैरेट से पूछते हैं कि क्या वो अपने साथ गन लेकर आई है, पर गैरेट उन्हें झूठ बोलती है कि उसके पास कोई गन नहीं है। गैरेट उनसे कुछ ना कुछ छुपा रही थी, इसलिए वो उन्हें अपने ऊपर हुए इतने बड़े हमले के बारे में भी कुछ नहीं बताती। क्रू को पता चलता है कि मॉड गैरेट नाम की कोई भी पायलट वुमेन एयरफोर्स में नहीं है, बल्कि उनकी लिस्ट में मॉड जॉनसन नाम की किसी लड़की का जिक्र था। गैरेट उन्हें बताती है कि वो शादीशुदा है और जॉनसन उसके पति का नाम है। कैप्टन उससे उस पैकेज के बारे में पूछता है जो वो अपने साथ लाई थी, पर गैरेट उन्हें कहती है कि अगर उनमें से कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा तो उन सभी को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। कैप्टन को ये अच्छा नहीं लगता कि एक औरत उसे कोर्ट मार्शल की धमकी दे रही थी, इसीलिए वो उसे सवाल जवाब के लिए उस चेंबर से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसे खोला जा रहा था तो गैरेट उसे अंदर से जाम कर देती है।
जिसके बाद कैप्टन को उस पर और शक होने लगता है। गैरेट को उसके सामने एक जापानीज प्लेन दिखाई देता है। वो कैप्टन को उसके बारे में बताती है, पर उन्हें लगा कि वो बात बदलने की कोशिश कर रही है। गैरेट उनसे उसे शूट करने की परमिशन मांगती है, क्योंकि वो प्लेन सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था। वो जब उसे परमिशन नहीं देते तो गैरेट कैप्टन की परमिशन के बिना उस जापानीज प्लेन को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। कैप्टन जब उस प्लेन को क्रैश होते हुए देखता है तो उसे यकीन हो गया था कि गैरेट सच बोल रही थी। वो उसकी इस बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि उसके अंदर दम तो है। बेकल नाम के एक ऑफिसर को वो जानवर दोबारा से दिखाई देता है। उसके बारे में कैप्टन को रिपोर्ट करता है, पर सभी उसकी बातों पर इतना गौर नहीं करते। गैरेट देखती है कि वो जानवर प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो गैरेट के पास आता है। गैरेट उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेती है। वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं वो उसे मार ना दे, क्योंकि वो जानवर बहुत खतरनाक था। इस अजीब से दिखने वाले जानवर का नाम ग्रेमलिन था और वो कुछ देर बाद अपने आप ही वहाँ से चला जाता है। प्लेन के और भी कई लोगों को वो ग्रेमलिन दिखाई देने लगा था, पर कैप्टन को लगा कि ये सब उनके दिमाग का वहम है, क्योंकि वो एनिमल जिन लोगों को दिखा उन्हें प्लेन में उड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। कैप्टन को लगा कि गैरेट उन लोगों के दिमाग में उस जानवर की झूठी तस्वीर डाल रही थी। एक तरह से वो उनके दिमाग के साथ खेल रही थी। हम देखते हैं कि उनके प्लेन का इंजन ग्रेमलिन की वजह से बंद पड़ जाता है। क्रू मेंबर्स इन सभी का दोष गैरेट और उसके पैकेज पर डालते हैं, क्योंकि इससे पहले उनके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैप्टन उन्हें उस पैकेज को खोलने के लिए कहता है। गैरेट उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। वो जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक बच्चा मिलता है। कैप्टन को पता चलता है कि वो बच्चा वॉल्टर का था। गैरेट उन्हें बताती है कि उसका और वॉल्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और जब उसके पति को इसके बारे में पता चला तो उसने उसे मारने की कोशिश की। उसी से बचने के लिए वो अपने पति की एयरफोर्स की यूनिफॉर्म और उसके डॉक्यूमेंट्स चुरा कर यहाँ पर आ गई। कैप्टन उसे कहता है कि अब वो आगे नहीं जा सकते। वो प्लेन को वापस ले रहा है और बेस पर लैंड करते ही वो वॉल्टर और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जब वो सभी वापस जा रहे थे तो उनके ऊपर वो जापानीज एयरक्राफ्ट्स एक बार फिर से अटैक करते हैं। इस बार वो बहुत सारे थे। कैप्टन उन पर फायरिंग करने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन असली मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। गैरेट उन सभी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनती हैं, क्योंकि उस जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। उसे वो किसी तरह से भगा देते हैं, लेकिन गैरेट देखती है कि उसने उसके बच्चे को चोरी कर लिया था। इससे पहले ग्रेमलिन उसे मार कर खा जाता, गैरेट अपने बच्चे को बचाने के लिए उस चेंबर के बाहर आती है। जब जापानीज उन पर अटैक करते हैं तो वो जानवर उसके बच्चे को वहीं पर लटकता हुआ छोड़कर चला जाता है। गैरेट किसी तरह अपने बच्चे को एक लोहे की रॉड की मदद से नीचे गिरने से बचा लेती है। वो उस प्लेन पर अपने बच्चे के साथ जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई थी। गैरेट किसी तरह प्लेन के अंदर आती है, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह से अंदर आ पाती उसका प्लेन पलट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। गैरेट सीधा एक जापानीज बॉम्बर पर जाकर गिरती है, जो उसी समय फट जाता है, और उस धमाके का झटका गैरेट को फिर से उस प्लेन में फेंक देता है। उसका क्रू उसे इस हालत में भी जिंदा देखकर बहुत हैरान था। गैरेट अपने बच्चे को देखती है। दवाई का असर धीरे धीरे खत्म होने की वजह से उसे होश आने लगा था। वो देखती है कि वो जानवर सभी को एक एक करके मार रहा था। गैरेट उस पर एक रॉड से हमला करती है और उसकी पूंछ को काटकर उसे प्लेन से नीचे गिरा देती है। ग्रेमलिन को उड़ना आता था, इसीलिए वो फिर से उस प्लेन में वापस लौट आता है। हम देखते हैं कि उन जापानीज एयरक्राफ्ट्स के अटैक की वजह से कैप्टन की मौत हो गई थी और उनके पास उस प्लेन को क्रैश लैंड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच ग्रेमलिन उनके ऊपर फिर से अटैक करता है और उनके और भी कुछ लोगों को मार देता है। उनके पास उस प्लेन को जंगलों में लैंड कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी जान को खतरे में डालकर उस प्लेन को एक झरने के पास लैंड करवाते हैं। उनका पूरा क्रू प्लेन से बाहर निकलता है और उनके बाहर आते ही वो प्लेन एक धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी गैरेट से वादा करते हैं कि वो उसके और उसके बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि आज वो उसी की वजह से जिंदा थे। वॉल्टर गैरेट से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे ऐसी हालत में छोड़कर चला गया था। वॉल्टर उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो गैरेट को प्रपोज भी करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जानवर उनके ऊपर फिर से हमला कर देता है और वो उनके बच्चे को छीनकर भागने लगता है। गैरेट उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। वो वॉल्टर को अपने बच्चे का ध्यान रखने को कहती है और वो दोबारा से उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर बहुत मारती है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। सभी लोग गैरेट को उस जानवर से इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। आखिर में गैरेट उस ग्रेमलिन के पंचों से उसके सिर को काटकर उसे मार देती है और इस तरह उन सभी की जान बच गई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।